यही तरह कांग्रेस और जेडीएस की सरकारों ने किसानों की समस्याओं को भी हमेशा लटकाए रखा है। कांग्रेस के शासन में गन्ना किसानों का बकाया एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसके स्थायी समाधान पर भी काम किया। बीते 9 वर्षों में हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने पर बहुत अधिक बल दिया। कांग्रेस के पास इसको लेकर ना तो सोच थी, ना ही इसके लिए सही नीयत थी। साल 2004 में कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, लेकिन 10 वर्षों में ये 3% से ज्यादा नहीं कर पाए। 5 का लक्ष्य रखा था, वो भी नहीं कर पाए। 3 पर आकर के उनका काम अटक गया। जबकि बीजेपी सरकार ने आपने इस सेवक को काम दिया, 10% ब्लेंडिंग का टारगेट भी समय से पहला पूरा करके दिखाया। अब बीजेपी सरकार 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। सहोदर सहोदरियों, ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है गन्ना किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, गन्ना किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। ज्यादा फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा, कम फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा। 2013-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण गन्ना कोऑपरेटिव्स पर बहुत अधिक दबाव आ गया था। इस वर्ष के बजट में इसके लिए भी हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। गन्ना किसानों को एफआरपी में भी डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। पिछले 9 वर्षों में एफआरपी में हमने 900 रुपये प्रति मैट्रिक टन की बढ़ोतरी की है। इसमें कर्नाटका की बीजेपी सरकार 100 रुपये और जोड़ करके दे रही है। स्नेहितरे, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक है। बीजेपी के संस्कार आपके सेवक की तरह काम करने के हैं। मैं भी कर्नाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। दिल्ली में बैठा शाही परिवार अपने रिमोट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है। और जेडीएस तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जेडीएस की जवाबदेही उसके मालिक परिवार के प्रति ही है, लेकिन मोदी के लिए, बीजेपी के लिए तो कर्नाटका का हर परिवार ही अपना परिवार है। आप ही मेरे परिवारजन हैं। आपका सुख, आपका दुख, ये मेरा परिवार है। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति है। सहोदर सहोदरियों रे, कांग्रेस और जेडीएस में
एक परिवार की पार्टी होने के अलावा एक और समानता भी है। उन्हें हर जगह नकार दिया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब देश के सिर्फ 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में। इसी तरह 2018 में यहां जो चुनाव हुआ, जीतने वाले जेडीएस के करीब आधे विधायक सिर्फ 3 जिलों से ही आते हैं। और अब इन 3 राज्यों और 3 जिलों के लोगों ने भी इन दोनों पार्टियों से मुक्ति पाने का मन बना लिया है। लोग ये समझ चुके हैं कि डूबते हुए जहाज कर्नाटका का, इन क्षेत्रों का, दूर दराज के इलाकों का, आदिवासी विस्तारों का, कोस्ट लाइन का, गरीब का, नौजवानों का, किसान का भविष्य बना नहीं सकते। जो खुद का भविष्य नहीं बना सकते, वो आपका भविष्य क्या बनाएंगे?